बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। पीर महल लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से निजी हाथ में सालाना स्पोर्ट्स एंड सकाफती मेला सजाया गया, जिसमें चारों सूबों की सकाफत को उजागर किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान अशरफ जट से। जी अदनान अशरफ जट। जी बिल्कुल, लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से पीर महल में सालाना स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का जो कि इनकाद किया गया है, जिसमें पंजाबी, बलोची, सिंधी और पख्तूनी जो कि सकाफत का भी मुजाहरा किया गया उनका। इसी वाले से यहाँ पर घोड़ा डांस भी करवाया गया। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहना चाहेंगे इस वाले से। जी बताइए कि आप क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की सालाना तकरीब हमने यहाँ पे मुनक्कद की है, जिसमें स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का इनकाद किया गया। आज का दिन हमारा कल्चरल को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसमें हमने अपने पाकिस्तान के चारों कल्चर, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम कल्चर्स की नुमाइंदगी की। स्टूडेंट्स ने टैबलू पेश किए और अपने लिबास उसी तरह ज़ेब तन किए जिस तरह की वो जिस सूबे की नुमाइंदगी कर रहे थे। इसका मकसद मेन ये था कि बच्चों को ये बावर करवाना कि भी हम चाहे पंजाबी, सिंधी, बलोची या खैबर पख्तूनख्वा से हैं, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के क्या लिबास, क्या ज़ुबानें और क्या कल्चर है, ये सबको एक बार बावर करवाना था। बहुत शुक्रिया जी। सूबे मायने नहीं रखते कि हम पाकिस्तानी हैं, वही ज़्यादा जो कि हमें। यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिन्होंने पंजाबी लिबास ज़ेब तन किया हुआ है, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस वाले से। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैंने क्योंकि हम सब ने मिलकर पंजाब का जो कल्चर है वो शो करवाया है। मेरे बाकी दोस्त भी हैं जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा, केपी के और अपना सिंध बलोचिस्तान की तरफ जो रुजू किया है उसका कल्चर जो है वो शो करवाया है। और इंशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हम अपने कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। ठीक है जी। जी हर साल की तरह इस साल भी अपने कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स मेले का भी इनकार किया गया, जिसके अंदर यहाँ पे खेलें भी की गई। मुख्तलिफ खेलों के में जीतने वालों के अंदर जो कि इनामात भी। बहावलपुर महकमे माहौलियात की जानिब से स्मोग और फजाई आलूदगी को कम करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर अमली इकदाम किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से। जी मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ बहावलपुर के महकमा माहौलियात में। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि स्मोक के हवाले से क्या इक़दाम किए हैं, क्या कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये स्मोक एक बहुत ही अहम इशू है। इस हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसीज़ की उसके मुताबिक हमने जितने भी बहावलपुर के भट्टा जात हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे थे, उन सब भट्टा जात को हमने जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया है। हर भट्टे पर ब्लोअर मौजूद है, जिससे ये है कि कार्बन पार्टिकल बहुत हद तक कंट्रोल कर लिए गए हैं। इसके अलावा हमने स्मोक की आलूदगी को काबू करने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ भी कैंपेन जारी है, जिसमें हमारे साथ सेक्रेटरी RTA, मोटर व्हीकल एग्जामिनर और ट्रैफिक पुलिस भरपूर ताउन कर रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ चालान किए जा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि असिस्टेंट डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ इक़दाम किए। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया तमाम सूरत हाल से आगाह करने के लिए। तो दूसरी जानिब कच्चा खूह में मुनशियात फरोशों के खिलाफ नौजवान मैदान में निकल आए और नारों से भरपूर रैली निकाली। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जीशान मलिक से। जी जीशान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कच्चा खूह में। कच्चा खूह जो कि हमेशा से किसी मसीहा का मुंतज़र नज़र आता है और यहाँ पर सियासी लीडरों की भरमार होने के बावजूद मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और कच्चा खूह जिसे मंशियात की मंडी भी कहा जाए तो ये बेजा ना होगा। यहाँ पर मंशियात फरोशों के खिलाफ जिन्हें उठना चाहिए था वो तो नहीं उठे। अलबत्ता इस तमाम सूरत हाल से दिल बर्दाश्ता होकर यहाँ की जो यूथ है वो उठ खड़ी हुई है। आज भी नमाज जुमा के फ़ौरन बाद यूथ की तरफ से और प्रेस मेंबरान की तरफ से एक बेहतरीन रैली का इनेकाद किया गया, जिसके मनाज़र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे साथ नौजवानों के दिलों की आवाज़ लाल आलम खान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि मंशियात फरोशी के खिलाफ यहाँ जो मुहिम चलाई जा रही है इसके मुतालिक इनका क्या कहना है। जी लाला बताइएगा ज़रा। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, पहले भी एक दिन इस चौक पे हमने इनके खिलाफ मुजाहरा किया। फ़र्क तो पड़ता है लेकिन अभी तक इतना फ़र्क नहीं पड़ा। हम इसलिए 28 मार्च बरोज़ इतवार हुसैनी चौक वहाँ से रैलियाँ आएंगी और सीधा थाने के चौक पे जाके खड़े होंगे और एहतजाज करेंगे। जी बिल्कुल, रैली के शुरका की तरफ से कहा गया है कि
अगर मंशियात फरोशी यहाँ पे ख़त्म ना हुई, इसमें कमी ना हुई, 28 मार्च बरोज़ एतवार को रैली यहाँ से निकाली जाएगी, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मंशियात फरोशी के खिलाफ। बहुत शुक्रिया तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। तो दूसरी जानिब बुरे वाला रोड जहीर नगर के करीब तेज रफ्तार बस और कोस्टर में खतरनाक हादसे के नतीजे में 4 मुसाफिर मौका पर जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 खातीन, 1 बच्चा और 1 मर्द शामिल। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं राना नईम खालिद से। जी राना नईम खालिद, बताइएगा कि इस वक्त जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, ये काबिल अफसोस जो हादसा हुआ है बुरेवाला रोड पर अड्डा जहीरनगर के करीब 2 मुसाफिर बसों में तसादम हुआ है और उसके नतीजे में 4 अफराद जो थे जिनमें एक बच्चा, एक औरत भी शामिल थी, वो मौका पर ही जाँ बहक हो गए हैं और मुतअद्दिद जो जख्मी है उनको जो है THQ बुरेवाला में दाखिल जो है रेफर कर दिया गया है। वहाँ पर उनकी हालत जो है वो मुतअद्दिद जो मुसाफिर हैं उनकी खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो ये तेज रफ्तारी की वजह से जो हादसा ये आईनी शाहिदीन के मुताबिक ये पेश आया है और मुतअद्दिद बार जो है वो पेट्रोलिंग पुलिस का कहना है कि बसों के चलान भी किए गए हैं, मगर जो ड्राइवर हजरात हैं वो इंतहाई लापरवाही और गफलत की वजह से गाड़ियाँ चलाते हैं, जिसकी वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया राना नईम खालिद तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। मौसम बहार की दस्तक नौशहरा के जिना बाग में रंगारंग मेला सज गया। जिले इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस के ताउन से नौशहरा में जश्न बहारा फेस्टिवल का इनकाद किया गया। मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला के साथ साथ रवायती खेल और मकामी फनकारों के गीत से इशुरका खूब महसूस हुए। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद खटक। मौसमी बहार ने दस्तक दी तो जिना बाग नौशहरा में रंगारंग मेला सज गया। बहार सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक त्योहार भी समझा जाता है। यहाँ पे जैसे कि बहार की आमद बहुत ही खूबसूरत चेहरे हैं और इन स्टॉल्स इन लोगों के लिए लगाए गए, इन लोगों के लिए म्यूजिक एक्टिविटीज रखी गई हैं। सो उम्मीद ये है कि जिस तरह हम जश्न बहारा को वेलकम करें, हर आने वाले साल में इसी तरह जश्न बहारा मनाते हैं और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहे। थैंक यू। कहना ये चाहूँगी कि इट्स वेरी गुड चेंज कि इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, ऑडियंस का माइंड चेंज हो गया। शान और शौकत, धूमधाम और रिवायती अंदाज से मनाया जाता है। प्यार व मोहब्बत और रिवादारी को फरोग देने का एक बेहतरीन जरिया भी समझा जाता है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा है। ये जश्न बहारा का फेस्टिवल जो है ना, ये डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर नौशहरा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से मनाया जा रहा है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन थी कि जश्न बहारा का एक फेस्टिवल किया जाए जिसमें एक्चुअली ये एक इस्तिकाम पाकिस्तान के हवाले से एक फेस्टिवल है जिसको हमने जश्न बहारा में यकजा किया है। आपने बताया ये 25 दिसंबर से स्टार्ट हुई है। 25 दिसंबर से हमने मुख्तलिफ कल्चरल गेम्स किए हैं, टेबल टेनिस है, बॉडी बिल्डिंग है, मुख्तलिफ गेम्स किए हैं और स्टिल अभी भी है। इंशाल्लाह 23 मार्च तक हम और भी हमने प्लान्स किए हुए हैं और भी हम प्रोग्राम करेंगे। इस किस्म की सरगर्मियाँ मुआशरती गुटन के खाते में अहम किरदार अदा करती है और ऐसे तकरीबात से जहाँ सकाफत मुतारिफ होती है तो वहीं मुकामी लोगों को बेहतरीन तफरीही मौके भी मिलती है। माजिद खटक, TV टुडे न्यूज़, नौशहरा। हासिलपुर में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी हॉल में सीनियर सिटीजन कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर खोल दिया गया, जहां पर 60 साल और इससे ज़ायद उम्र रजिस्टर्ड मर्द और खातीन को वैक्सीनेट किया जाएगा। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे वसीम बुखारी से। जी वसीम बुखारी। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी हॉल में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। सीनियर सिटीज़न 60 साल से ज़ायद उम्र अफराद और ख़वातीन को यहाँ पर जो है वैक्सीनेट किया जाता है। हमारे साथ DDO हेल्थ मौजूद हैं, डॉक्टर सजाद साहब। बात करते हैं उनसे। डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या उसका प्रोसेस क्या होता है, और दूसरा आप ये बताइएगा जो 60 साल से ज़्यादा उम्र मर्द और ख़वातीन हैं वो वेबसाइट इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या वो बराह रास्त आए तो उनको अकोमोडेट किया जाएगा? जी बिल्कुल, उनको अकोमोडेट किया जाएगा। उनको यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन डेस्क बनाया हुआ है, तो वो उनको यहाँ पे हमारे पास आएंगे तो हम उनको मुकम्मल तौर पे उनको इन्फॉर्मेशन देंगे और उनको तरीका बताएंगे कि रजिस्टर कैसे किया जाएगा। और ये निम्स के तहत रजिस्ट्रेशन इनकी होती है, नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें ये होता है कि 1166 पे हम इनका ID कार्ड नंबर सेंड करते हैं और वो रजिस्टर हो जाते हैं और वो हमारे पास जब आते हैं, जब उनको कोड मौसूल होता है तो हम उनको वैक्सीन लगा देते हैं। इस वक्त हमारे पास 281 लोग जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं, 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं।
और हमने 13 को वैक्सीन लगा दी हुई है। और ये डॉक्टर साहब यहाँ पर जो कॉमन कंसेप्ट है एक यहाँ पर इसके साइड इफेक्ट्स हैं, आप नाज़रीन को क्या बताएंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, इस तरह की अफवाहें चल रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन्होंने इस वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू किया है। अगर ऐसा कुछ होता तो गवर्नमेंट जो है इतना बड़ा रिस्क न लेती। वो तो लोगों की भलाई ही चाहेगी, हम भी उनकी भलाई ही चाह रहे हैं। तो इस तरह से ऐसा कोई नहीं है, बल्कि आप जो है वो लोगों को ये बताएं कि वैक्सीन लगाएं जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, ताकि उनको जो कोरोना की वबा फैली हुई उससे उनका बचाव हो सके। जी बिल्कुल, जायदुल उम्र जो मर्द और ख़वातीन हैं वो यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए तशरीफ़ लाएँ। वैक्सीन का अमल यहाँ पर जारी है, इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ पर 5 काउंटर बनाए गए हैं, मुख्तलिफ जो है वहाँ पर ख़वातीन यहाँ पर जो है इंजेक्टर वो भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के हल्का इंतखाब N95 के लिए खुशखबरी, कदीमी नहर कस उमर खान की तामीर नौ के मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया गया। ज़िला मियाँ वाली की तहसील ईसा खेल में नहर कस उमर खान अंग्रेज़ दौर में खातिन ईसा खेल ने अपनी मदद आपके तहत बनवाई थी। क़याम पाकिस्तान के बाद इसे महकमा अनहार पंजाब के हवाले कर दिया गया था। नहर का उमर खान पिछली 5 दहाइयों से शदीद ज़बूहाली का शिकार थी। तहसील ईसा खेल की 1.25 लाख एकड़ अराजी मुतासिर हो रही थी और काश्तकार परेशान थे। वज़ीर आज़म के कोआर्डिनेटर और हल्का इंतखाब के इंचार्ज अहमद खान न्याजी की खुसूसी काविश पर वज़ीर आज़म ने तमीर नौ का फैसला किया। इसकी तामीर नौ से ज़राअत और मईशत में इनकलाब, इलाका में खुशहाली आएगी। हल्का की अवाम को वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मंडी बहाउद्दीन में अनोखी बारात, हेलीकॉप्टर से फूल और करेंसी निशावर कर दी गई। बारात के रास्ते और मैरिज हॉल में हेलीकॉप्टर और यूरो और पाकिस्तानी करेंसी गिराई गई। दुल्हा को हेलीकॉप्टर में बिठाकर शहर का चक्कर भी लगाया गया। ये आप मनाज़िर देख रहे हैं मंडी बहाउद्दीन में एक अनोखी बारात के, जहां पर हेलीकॉप्टर से फूल और करेंसी निशावर कर दी गई। बारात के रास्ते और मैरिज हॉल में हेलीकॉप्टर से यूरो और पाकिस्तानी करेंसी गिराई गई। कबीरवाला में स्कूल रिक्शा पर नामालूम शख्स की अंधाधुंध फायरिंग के बायस रिक्शा ड्राइवर शदीद जख्मी, बच्चे महफूज रहे। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया कबीरवाला में, जहां पर रिक्शा पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें छोटे बच्चे भी मौजूद थे। जबकि जो स्कूल रिक्शा पर नामालूम शख्स की अंधाधुंध फायरिंग से ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुजाहिद शाकिर से। जी मुजाहिद शाकिर, क्या तफसीलात हैं? जी, कबीरवाला थाना हवेली कोरंगा के हदूद हवेली पुल पर रिक्शा ड्राइवर जो को बच्चों को स्कूल ले जाता था, ड्राइवर पर 2 नामालूम अफराद की फायरिंग, रिक्शा ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स की शनाख्त 3 साला मोहम्मद रमजान कौम हासला के नाम से हुई है। रिक्शा ड्राइवर को फायरिंग करने वाले शख्स का नाम यूसुफ नौल बताया जा रहा है। रेस्क्यू 11-22 मौका पर पहुंच गई और जख्मी को लेकर अस्पताल रवाना हो गई। यहाँ पर थाना हवेली कोरंगा पुलिस तफ्तीश में मशरूफ है और मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। शहर कमालिया में चोरों का राज बरकरार, शहरी गैर महफूज हो गए। चोरों ने रात की तारीकी में कमालिया के मशहूर ज्वेलर के घर का सफाया करके रफू चक्कर हो गए। शहर कमालिया में चोर बेलगाम हो गए। चोरों ने रात की तारीकी में कमालिया के मशहूर ज्वेलर के घर का सफाया कर दिया और रफू चक्कर हो गए। मुतासिरा ज्वेलर के मुताबिक चोरों ने 45 तोले से जायद जेवरात, नकदी और डॉलर्स और इनामी बॉन्ड्स भी चोरी कर लिए। थाना सिटी पुलिस मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। SHO थाना सिटी कमालिया राना अकरम का कहना है कि चोर बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आपको बताएं कि ये वारदात डाली चोरों ने शहर कमालिया में एक ज्वेलर के घर में, जहां पर उसके घर का सफाया करके और रफू चक्कर हो गए। मुतासिरा ज्वेलर के मुताबिक चोरों ने 45 तोले से जायद जेवरात, नकदी और डॉलर्स और इनामी बॉन्ड भी चोरी कर लिए। SP पंजाब हाईवे पेट्रोल बहावलपुर रीजन की हिदायत पर मोबाइल एजुकेशन यूनिट रामा फाटक के मुख्तलिफ एरिया में
शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। SP पेट्रोल बहावलपुर रीजन चौधरी मोहम्मद शरीफ जट की हिदायत पर मोबाइल एजुकेशन यूनिट ने पेट्रोलिंग पोस्ट ड्रामा के मुख्तलिफ एरिया जखीरा मोड़ चौक, मॉडल टाउन, एवेन्यू 11 BC चौक में शजरकारी मुहिम का आगाज किया और सर सब्ज पौधे लगाए गए। इसके अलावा इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट ASI बमा टीम मेंबरान, ड्राइवर्स और अवामुन्नास को हिदायत की कि देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। गाड़ी को गफलत और तेज रफ्तारी से हरगिज न चलाएं। मुल्तान पुलिस थाना शाह शम्स की बड़ी कार्रवाई। एक माह कबल फ्लोर के आटा सेल पॉइंट पर दिन दहाड़े रॉबरी की वारदात करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुजफ्फरगढ़ रोड बहावलपुर बाईपास पर फ्लोर मिल के आटे के सेल पॉइंट पर 4 नामालूम मुल्जिमान ने गन पॉइंट पर 3,50,000 रुपए नकदी, मोबाइल फोन, पर्स और जरूरी कागजात छीन कर फरार हो गए थे। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना कट्ठा